पार्लियामेंट में कई लेजिस्लेशन पास हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से बहुत लेजिस्लेशन को सुना भी नहीं किया है, डिबेट भी नहीं हुई है, उन्हें सिर्फ वॉइस वोट पे पास कर दिया गया है। ऑल्दो फार्मर बिल्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है क्योंकि प्रोटेस्ट के कारण, बट ऐसे कई और बिल्स थे जिसमें कई प्रॉब्लम्स थी और उन्हें फिर भी पास कर दिया गया और उसका इफेक्ट दिखा भी है आगे जाकर। पहला बिल है द टैक्स एंड अदर लॉज बिल। इस बिल के अंदर इसे इसलिए लाया गया था ताकि जो भी जीएसटी और इनकम टैक्स कंप्लायंसेस हैं उसमें आपको एक डेडलाइन बढ़ा दी गई ताकि जो कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण जो भी इश्यूज आएंगे आप उसे हैंडल कर सको। बट इसका सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट था पीएम केयर्स में जो टैक्स आप भरो, जो आप चैरिटी करोगे उसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है, आखिर इससे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए थी? प्रॉब्लम ये है कि पीएम केयर्स एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है ही नहीं। इससे इसका मतलब ये है कि ना आप एक आरटीआई फाइल कर सकते हो, ना आप सरकार से पूछ सकते हो कि जो मेरे पैसे थे वो कहाँ गए, आखिर उसे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वेंटिलेटर्स जिसमें पीएम केयर्स का लोगो लगा हुआ था और कहा गया कि पीएम केयर्स के पैसे यहाँ गए हैं। बट क्या वो वेंटिलेटर्स पहले से थे या वो पीएम केयर्स के फंड से आए? शायद वो लोगो उस पे बाद पे लगाया गया हो। क्या हम ये जान सकते हैं? नहीं, हम इससे सवाल भी नहीं उठा सकते क्योंकि वो एक पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। नेक्स्ट बिल जिसके बारे में बात करूंगी वो है द मिनरल्स बिल। ये बिल आपने शायद सुना भी नहीं होगा। इस बिल में जो सरकार है उसने कंपनीज को परमिशन दे दी है कि वो कोल को किसी भी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। अब उस पर ज़्यादा रोक टोक नहीं होगी। तो आपको लग रहा होगा ये तो अच्छा ही है ना, अगर आप कोल यूज कर रहे हैं कंपनीज, फैक्ट्रीज बढ़ाएंगी, ग्रोथ होगा। बट क्या आप जानते हैं कि सरकार ने ये बोला था कि 2030 तक वो कोल के यूज को कम करेगी और उसके रिडक्शन को, क्योंकि उससे जो हमारे इन्वायरमेंट के, जो एटमॉस्फेयर पे और जो लोगों के हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट 40% टॉक्सिक होता है, 40% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण कई मरीज हुए हैं। वो शायद कोरोना हमारे लंग्स को शायद वो फैल रहा है इसीलिए वो इतना हाईलाइटेड है, बट इसके कारण कई लोग मरे हैं और हर साल मरते भी हैं। नेक्स्ट बिल जिसके बारे में बात करूंगी वो है फार्मर्स बिल। फार्मर्स बिल में 3 तरह के बिल पास हुए हैं। पहला है ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इससे ये कहा गया है कि आप मंडी के बाहर भी बेच सकते हो और वो मंडी को लाइसेंस हो, और ये ऐसे भी जगह पे जिनको लाइसेंस नहीं मिला है। बहुत लोग कह रहे हैं इससे फार्मर्स को छूट मिल रही है, बट क्या आपको पता है कि बिहार ने मंडी 2006 में के अराउंड हटा दी थी और उससे उल्टा और नुकसान हुआ था। और ये भी कहा जा रहा है ऐसा कोई लॉ था ही नहीं जो फार्मर्स को रोकता था इन मंडियों के बाहर खर्चा करने से, इन मंडियों के बाहर बेचने से। ये मंडी वो चाहते हैं कि इसे और इम्प्रूवमेंट लाया जाए, इसी मंडी में और सुधार लाया जाए। नेक्स्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट्स बिल, फार्मर अग्रीमेंट बिल, जिसके अंदर फार्मर्स ट्रेडर्स के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे और प्राइस फिक्स कर पाएंगे कि इस प्राइस के अंदर हम आपको बेचेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रेडर्स मनमानी सुनेगा? ट्रेडर्स, अगर एक फार्मर और एक ट्रेडर को रखा जाए, फार्मर्स के जो गुड्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, इसका मतलब वो कभी भी खराब हो सकते हैं, कुछ टाइम बाद खराब हो सकते हैं। तो अगर ट्रेडर्स मना कर दे कि नहीं मैं इस प्राइस पे लूंगा ही नहीं या इस प्राइस पे अग्रीमेंट हम नहीं बनाएंगे, तो क्या फार्मर्स कुछ कर पाएगा? फार्मर्स आवाज उठा पाएगा? उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है यहाँ पर।